बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप शोहर के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि शोहर आपकी हर बात मान कर चले, जैसा आप कहें वैसा ही शोहर करे, किसी की बातों में आप आकर आपको जलील न करे, शोहर के नाजायज़ ताल्लुकात हैं वो आप चाहती हैं कि ख़त्म हो जाए, गर्ज ये कि शोहर के हवाले से आपका कोई भी मसला है, आप चाहती हैं कि शोहर आपका हक अदा करे, आपकी हर बात मान कर चले, आपके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारे, आप पर सख्ती ना करे, आप इस वजीफ़ा को कीजिए। इंशाअल्लाह इस हवाले से आपका कोई भी मसला है तो आपका वो मसला हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई किसी के दिल में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकता। दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाली ज़ात, दिलों को नरम करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात है। ये वजीफ़ा कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है। मसलन शोहर बीवी के लिए कर सकता है, बीवी शोहर के लिए कर सकती है, सास ससुर की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया जा सकता है। कोई पाबंदी नहीं है, किसी के लिए भी किया जा सकता है। अमल की तरतीब से पहले मैं आपको बातें अर्ज़ कर दूं। वो बातें ये हैं कि मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ताल्लुक़ जोड़ने से होता है। अगर आप वाकई अपने मसलों का हल चाहते हैं, ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते हैं, घर के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, राहत भरी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप ख़ुद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जोड़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई दिलों को नरम करने वाला नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई इज़्ज़त बख्शने वाला नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई ज़िल्लत देने वाला नहीं। बेशक इज़्ज़त ज़िल्लत की मालिक ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए इज़्ज़त का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसके लिए ज़िल्लत का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम गुनाहों को छोड़कर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ कायम कर लें। उस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों से बचना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब गुनाहों से बचा तो नहीं जा सकता मुकम्मल तौर पर, लेकिन एक होता है कि गुनाह जानबूझकर करना और दूसरा होता है गुनाह हो जाना। अगर हो जाए तो फ़ौरन तौबा करें। हमने जानबूझकर कोई गुनाह नहीं करना। आज ही से हम नियत करें कि हम पिछली जो गुज़िश्ता ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है उस पर निदामत से तौबा करें और आइंदा कोई गुनाह ना करने का इकरार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात माफ़ करने वाली ज़ात है, गफूर रहीम ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ी मांगने वाले को माफ़ कर देते हैं। इसलिए आजिज़ी के साथ माफ़ी मांगिए और आइंदा गुनाह ना करने का इरादा कीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज की पाबंदी करते हुए आपने इस अमल को करना है। 3 दफ़ा 3 मरतबा इस अमल को आपने करना है, चाहे वो दिन में 3 मरतबा, एक दिन में 3 मरतबा कर लीजिए या 3 दिन में 3 मरतबा कर लीजिए, यानी कि हर रोज़ 1 मरतबा कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुसलसल 3 दिन होने चाहिए। ये नहीं कि आज किया है और कल नहीं किया और फिर परसों किया है, यानी कि मुसलसल 3 दिन होने चाहिए। अगर एक दिन कर लिया है, अगले दिन नहीं हो सका, तो आपने दोबारा से पहले दिन शुरू करना है। फिर जब दोबारा आप करेंगी तो वो पहला दिन होगा। आपने 3 दिन मुसलसल इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि 3 दफ़ा इस अमल को करने से ही आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपका जो मकाम है, इज़्ज़त है सबके सामने, वो बन जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात दिलों को नरम करने वाली ज़ात है। आप जिसके लिए भी इस अमल को करेंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देंगे इंशाअल्लाह। अमल की तरतीब शुरू करते हैं। उससे पहले अमल की इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अमल की ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आम इजाज़त सब के लिए है, लेकिन ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की तरतीब शुरू करते हैं। अमल की तरतीब सुन लीजिए। इसमें सबसे पहले आपने मुसल्ले पर बैठकर एक तो आपने इस अमल को करना है। इससे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा। लेकिन अगर आप मुसल्ले पर बैठकर नहीं भी कर सकते तो आप कहीं भी बैठकर, कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं। दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है, मखसूस अय्याम में भी किया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है।
آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے ایک دن میں 3 مرتبہ کر لیجئے یا ایک دن میں 1 مرتبہ کر کے 3 دن میں 3 مرتبہ کر لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے، یا کریم یا اللہ جل جلالہ، یا کریم یا اللہ جل جلالہ۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے مصلی پر بیٹھ کر، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، یا کریم یا اللہ جل جلالہ۔ اس کے بعد یا ودود یا اللہ جل جلالہ، یا ودود یا اللہ جل جلالہ۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ نماز والا جو درود ہے، درود ابراہیمی 3 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے 2-4 منٹ میں جتنی نعمتیں یاد آ جائیں ان کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کیجئے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور دعا کیجئے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ کے لیے حل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ بے شک آپ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات ہیں، آپ ہی میرے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ میرے مسئلے کو حل کرنے والا کوئی نہیں، آپ کے علاوہ میری پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، آپ مجھ پر ایک احسان کر دیجئے، میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے۔ جتنی لمبی دعا ہوگی اتنا ہی اللہ رب العزت کی ذات کا قرب ملے گا، اور جتنا آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی دل کو سکون بھی ملتا جائے گا اور آپ کے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیجئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود نہ ہو وہ دعا اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچی ہی نہیں۔ اس لیے اول اور آخر میں درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیجئے گا۔ دعا اپنے عاجزی کے ساتھ کرنی ہے۔ ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ لمبی دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں، اس کے بعد اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کریں اور پھر اپنا مسئلہ بیان کریں۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں۔ جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے۔ عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔